नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज। दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी ज़िले की पलिया तहसील क्षेत्र में दुधवा टाइगर रिजर्व का दृश्य है। टाइगर रिजर्व की ये संपदा बहुत ही मनमोहक है। पलिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व का दृश्य देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जो हजारों और लाखों रुपए खर्च करके यहाँ की सुंदरता देखते हैं। लेकिन हम लोगों को इसका नज़ारा मुफ्त में देखने को मिल जाता है। दुधवा से गौरीफंटा मार्ग पर चलने का आनंद ही कुछ और है। मनमोहक जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ जो कि हरे भरे हैं और शुद्ध वातावरण देते हैं। भाई, हम तो जब कभी गौरीफंटा जाते हैं या फिर चंदन चौकी जाते हैं तो बिंदास गाड़ी के शीशे खोल कर जाते हैं। क्या मज़ेदार ठंडी हवा आती है, मस्त माहौल लगता है। दुधवा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गौरीफंटा स्थित है और इस 25 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल पड़ता है और छोटा मोटा जंगल नहीं है, बहुत बड़ा जंगल है, घना जंगल है, बहुत सुहावना जंगल है, बहुत मनमोहक जंगल है। यदा कदा इस जंगल में वन्य जीवों के दर्शन भी हो जाते हैं। कभी हिरण कुलाचे मारते हुए रोड क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं, तो कभी गजराजों के दर्शन हो जाते हैं, कभी रीछ, कभी बानर, कभी मोर, कभी कभी वनराज के भी दर्शन हो जाते हैं। अभी हाल ही में हम कुछ लोग गौरीफंटा जा रहे थे और वापस आते समय दुधवा से जैसे ही पलिया की तरफ निकले तो पलिया और दुधवा के बीच में, हालांकि कुछ थोड़ी सी रात भी हो गई थी, यही करीब 7 साढ़े 7 का टाइम रहा होगा, तो गाड़ी की जब लाइट सामने पहुंची पड़ी सामने, तो देखा कि 2 टाइगर इस तरफ से उस तरफ को रोड क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों की नज़र दोनों टाइगरों पर पड़ी, तुरंत गाड़ी रोक दी और लाइट बंद कर दी ताकि वो आसानी से रोड क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ निकल जाए। लगभग 2 मिनट गाड़ी रोकी होगी, इंतज़ार किया, उसके बाद पुनः जब लाइट जलाई तो रोड एकदम खाली था, यानी कि वो इस तरफ से उस तरफ को जा चुके थे। इसी बीच बाकी और भी तमाम वाहन आ गए। हमने इशारा किया सभी को, सभी ने अपने अपने वाहन रोक दिए। कारण पूछा तो मैंने उनको बताया कि भाई आगे टाइगर हैं, उनको निकल जाने दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। वो लोग भी रुक गए। जब टाइगर चले गए रोड क्रॉस करके इस जंगल से उस जंगल में, तब हम लोग वापस आ गए। इससे पहले हम लोग एक बार और गौरीफंटा गए, तो वापस आते समय
सामने लाइट जब पड़ी तो क्या देखते हैं कि रोड की इस साइड से उस साइड तक, यानी कि पूरे रोड पर एक विशालकाय अजगर जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ को जा रहा था। बाकी भी वाहन पीछे आ रहे थे। हमने गाड़ी रोक दी, लोगों को भी इशारा किया, भैया आगे अजगर है, रोड क्रॉस कर ले, उसके बाद में आगे बढ़िए। थोड़ी देर में उसने आराम से, बड़ी आसानी से रोड क्रॉस किया। उसके बाद में यातायात पुनः शुरू हुआ। इस तरह से कई जीव जंतु इस जंगल में देखने को मिल जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जो कि दुधवा में टैक्सी करते हैं और टैक्सी पर सवार होकर के जंगल में भ्रमण करते हैं, जो कि हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं। लेकिन कभी कभी उनका भी दुर्भाग्य होता है कि हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी उनको टाइगर या फिर अन्य किसी जानवर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, दुधवा का म्यूजियम है। म्यूजियम में बड़े सुंदर सुंदर जानवर बनाए गए हैं, हाथी है, टाइगर है, और ये सब चित्र म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, जो कि बड़े मनमोहक हैं। अच्छा, वैसे स्पीड पर भी कंट्रोल करने का वन विभाग ने भरसक प्रयास किया कि वाहनों की स्पीड कम हो, ताकि वन्यजीव सुरक्षित रह सकें। लाख कोशिश करने के बावजूद दुधवा से गौरीफंटा की तरफ या दुधवा से चंदन चौकी की तरफ जो रोड जाती है, तो उस पर स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे मन करता है लोगों का, वैसे वाहन दौड़ाते हैं। हालांकि अभी कुछ माह पूर्व वन विभाग ने एक नियम चलाया था कि दुधवा बैरियर से एक पर्ची दी जाती थी, जिस पर आपके जाने का टाइम लिखा होता था, और जब गौरीफंटा रोड पर पहुँचे तो आगे एक डिगनिया बैरी किटिंग पड़ती है। डिगनिया बैरियर पर वो पर्ची दिखानी पड़ती थी कि कितने समय में आपने यहाँ से वहाँ तक की यात्रा तय की है। लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दुधवा जो बैरियर पर कर्मचारी बैठते हैं, या फिर डिगनिया बैरियर पर जो कर्मचारी बैठते हैं, तो उन्होंने कुछ दिन तो पालन किया, लेकिन अब कोई कर्मचारी ना तो किसी को पर्ची देते हैं और ना ही किसी से पर्ची मांगते हैं। इसमें क्या होता है कि जब स्पीड तेज़ होती है तो जानवरों को खतरा भी होता है, और वाहन चलाने वालों को भी खतरा रहता है। अचानक जंगली जानवर इधर से निकल करके रोड क्रॉस किया और अचानक वाहन की चपेट में आ गया, तो उसमें जानवर को भी नुकसान होता है और वाहन को भी। लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, और आप सबसे हमारा भी यही निवेदन है कि जब भी आपका पलिया से गौरीफंटा या फिर पलिया से चंदन चौकी की तरफ जाना हो, तो कृपया वाहन की स्पीड कम रखें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और हमारे वन्यजीव भी सुरक्षित रहें। दरअसल होता क्या है कि कर्मचारियों की भी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैरियर पर पहुंचते हैं, और जब वो पर्ची कटाने की बात करते हैं कर्मचारी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपना पावर दिखाते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ,
मुझे पर्ची दोगे? बेचारे कर्मचारी सहम जाते हैं। इस वजह से कर्मचारी भी उनको पर्ची देने की या फिर उनको रोकने की या फिर उनसे पर्ची दूसरे बैरियर की मांगने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की भी लापरवाही रहती है। यदि 2-4 बार विभागीय अधिकारी बैरियर पर बैठकर ये सब चेक करें तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। लोग पर्ची लेंगे और निर्धारित समय पर पहले बैरियर से दूसरे बैरियर तक पहुंचेंगे। लेकिन अधिकारी ही सब नहीं करना चाह रहे हैं, जिस कारण कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं। कहीं बंदर से टक्कर हुई तो कहीं हिरन से टक्कर हुई, कहीं टाइगर से टक्कर हुई। इस तरह की घटनाएं प्रायः घटती रहती हैं और घटनाएं घटने का कारण सिर्फ और सिर्फ तेज़ स्पीड है। स्पीड पर कंट्रोल लग जाए तो निश्चित रूप से इन घटनाओं में कमी आ जाएगी। कमी क्या, बिल्कुल थम ही जाएंगी, क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर जो अचानक कोई जानवर सामने से निकला तो ब्रेक लग जाएंगे, और तेज़ स्पीड में ब्रेक लगना तो कोई उसकी उम्मीद ही नहीं है कि एकदम अचानक गाड़ी रुक जाए, नहीं रुक सकती है। तो कुल मिला के विभागीय अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जिस कारण स्पीड पर कंट्रोल नहीं लग पा रहा है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये दुधवा की संपदा है और हमारी सबकी संपदा है। ये इन हरे भरे वृक्षों से हमें जीवन मिलता है। हम अगर जो इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन चल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा वन विभाग की एक और कमी रहती है कि ये जो आप रोड देख रहे हैं, रोड तो ठीक बनी हुई है, लेकिन रोड के दोनों तरफ की जो साइडें हैं, इनमें क्या है कि जब बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है। कीचड़ होने की वजह से रोड के दोनों साइडों में बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई वाहन इधर से जाता है और उधर से कोई दूसरा वाहन आता है तो साइड लेने में उनको दिक्कत होती है। यदि वाहन नीचे उतर जाए तो कहीं गड्ढा है उसमें फंस जाता है, या कभी कभी पलटने का भी खतरा रहता है। जब ये रोड बनी थी तो इनके दोनों साइडों में इंटरलॉकिंग लगाने का कुछ विचार था, लेकिन वन विभाग ने, बताया जा रहा है कि वन विभाग ने इसको जो है इस पर रोक लगा दी कि इंटरलॉकिंग सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग नहीं की जा सकती है, जिस कारण रोड के दोनों तरफ कीचड़ रहता है और आने जाने वाले लोगों को खतरा भी रहता है। दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। दुधवा से लगभग मेरी समझ से 3 किलोमीटर पहले तक, पलिया से दुधवा से 3 किलोमीटर पहले तक चौड़ी रोड बनी है। लेकिन जैसे ही दुधवा से 3 किलोमीटर पहले आप पहुंचेंगे तो रोड सिंगल कर दी गई है। हालांकि रोड सिंगल हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ जब इंटरलॉकिंग लग जाए तो रोड भी सुरक्षित हो जाएगी और आने जाने वालों को भी आसानी रहेगी। हालांकि दुधवा से जो चंदन चौकी के लिए रोड गई है, ये चंदन चौकी रोड है, इस पर देखिए दोनों तरफ इंटरलॉकिंग है। नहीं, ये तो गौरी फंटा रोड ही है।
अभी आगे आपको चंदन चौक की रोड भी दिखेगी। चंदन चौक की रोड भी आने ही वाली है। हालांकि चंदन चौक की रोड पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग है, जिस पर आसानी से वाहनों का आना जाना भी होता रहता है और ख़तरा भी नहीं रहता है। इसी तरह से अगर जो इस पर भी इंटरलॉकिंग हो तो निश्चित रूप से खतरे की संभावना कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर कितनी क्रिटिकल रास्ता है। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ इंटरलॉकिंग है। ये डिगनिया है, डिगनिया चौराहा से ये रोड जा रही है गौरीफंटा तक। ये देखो जिसमें दोनों तरफ इंटरलॉकिंग है। इससे पीछे कोई इंटरलॉकिंग नहीं, केवल सिंगल रोड है। इस रोड पर लोगों को निकलने में भी आसानी होती है, इस साइड लेने में भी आसानी होती है। अब यह है दुधवा टाइगर रिजर्व का गेट, बहुत सुंदर बनाया गया है। अब ये रोड सीधे गौरीफंटा बॉर्डर तक जाती है। ये गौरीफंटा से चंदन चौक की रोड है। अच्छी रोड बनी है, दोनों तरफ इंटरलॉकिंग लगी हुई है, लोगों को परेशानी भी नहीं होती है। सामने से आ रहे वाहन को भी बड़ी आसानी से साइड दी जा सकती है। यदि इसी रोड की तरह गौरीफंटा रोड भी बनी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता।
ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ से पलिया की तरफ रास्ता जा रही है। ये दुधवा से पलिया मार्ग है। यहाँ तो रोड सिंगल ही है, कुछ दूरी पर चलने के बाद डबल रोड हो जाएगी। ये बहुत तीव्र मोड़ है, यहाँ पर अधिकांश घटनाएं होती रहती हैं। ये भी एक बहुत तीव्र मोड़ है, यहाँ पर घटनाओं की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यहाँ से रोड डबल, यहाँ से रोड चौड़ी हो गई। अब ये पलिया तक चौड़ी रोड है। ये पुलिस चौकी है जो बंसी नगर के नाम से जानी जाती है। दुधवा रोड, पुलिस चौकी, दुधवा रोड, बंसी नगर। इसी रोड पर आगे टाइगर डेन है, मुगली रेस्टोरेंट है।
अब ये सामने ये पाम रिजॉर्ट है। यहाँ पर सैलानियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई गई हैं। वाटर पार्क है, बाकी बच्चों के मनोरंजन के सारे साधन इसी में हैं। अब ये पलिया नगर है, पलिया में प्रवेश कर गए हैं। आइए आप सभी लोग भी पलिया घूमने, दुधवा टाइगर रिजर्व घूम जाइए। स्वागत है आप लोगों का। एक बार दुधवा ज़रूर घूम लीजिए। 15 जून को बंद हो जाएगा, उससे पहले कृपया दुधवा ज़रूर घूमिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।